बाजार के अनुसार बनाएंगे, जिसमें जैसे आज का नीड क्या है मार्केट में, कैसे उसको वैल्यू करना है, वो कैसे एज वाइज उन लोगों के खिलौनों को डिफरेंट करना है, क्योंकि आज और किसी और चीज़ से लकड़ी के साथ साथ हम लोग सिक्की आर्ट, एप्लिक और टेराकोटा का भी ऐसे आर्टिजन हैं जिन लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से हम लोग बेंगलोर तक मेला लगाए हैं, जहाँ पे प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। चेन्नई, रांची, रायपुर, पटेन क्राफ्ट की, और यहाँ के जो कल्चर में जो कलाकृतियाँ हैं उसका ग्रोथ है उतना संतोषजनक नहीं है, लेकिन तब पर भी एक अच्छा उपलब्धि है। और आज क्या कार्यक्रम था यहाँ? आज मुख्य जो कार्यक्रम था भोजपुरिया क्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड जो बनाया गया है, यहाँ के स्थानीय आर्टिजन लोगों को मिला करके, जो कि विभिन्न कलाकृतियों में काम कर रहे हैं, जैसे लकड़ी के क्राफ्ट, खिलौने बनाना इत्यादि। ये सभी को एक कंपनी बनाया गया है जो नाबार्ड से स्पॉन्सर्स है और जन विकास क्रांति द्वारा गठित किया गया है। ये जो कंपनी तो बहुत पहले से चल रही है। पहले भोजपुरिया हुनर हाट करके एक आउटलेट था जो जन विकास क्रांति द्वारा चलाया जाता था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग एक प्रपोजल दिए थे नाबार्ड को, जिसमें नाबार्ड ने सेंक्शन किया। तो यहाँ के अब जो स्थानीय कारीगर हैं उन लोगों के द्वारा ही यह कंपनी संचालित किया जाएगा, और इसके लिए जो वैल्यू एडिशन के लिए जो कार्य हैं वो सब सारे किए जाएंगे। जैसे मुख्य रूप से प्रशिक्षण देना, उनको उत्पादों को आधुनिक बाजार के मांग के अनुसार तैयार करना, उनके पैकेजिंग को देखना, उनके मार्केटिंग को देखना, यह सब कंपनी की काम हो गई। और इसमें लगभग 200 मेंबर भी होंगे जो शेयर धारक होंगे इस कंपनी के। तो इसमें हम लोग कैपिटल एक्टिविटी के लिए दे रहे हैं। पहले जो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अब यहीं के स्थानीय लोगों द्वारा कार्य किया जाएगा, पहले कहाँ के लोग थे जिनके द्वारा ये संचालित किया जाएगा? नहीं, वह भी यहीं के लोग थे, बट उन लोगों के द्वारा इसका पूर्ण रूप से संचालन नहीं किया जाता था। वह जन विकास क्रांति के माध्यम से बनाते थे, उनके जो उत्पाद बिक्री होते थे उसके अनुसार उसको पैसे दिए जाते थे। लेकिन स्पेशली अब उनका कंपनी यह है और यह कंपनी उन लोग के द्वारा ही संचालित होगा, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है उन लोगों के लिए जो स्थानीय कारीगर। क्या क्या स्पेशल वो चीज़ है जिस पे काम किया जा रहा है? मुख्य रूप से हम उनके उत्पादों को आधुनिक बाजार के अनुसार बनाएंगे, जिसमें जैसे आज का नीड क्या है मार्केट में, कैसे उसको वैल्यू करना है, वो कैसे एज वाइज उन लोगों के खिलौनों को डिफरेंट करना है, क्योंकि आज का बाजार एक अलग डिमांड देता है, तो उसके अनुसार हम उत्पादों को बनाएंगे। तो अभी क्या क्या बन रहा है? अभी तो लकड़ी के मुख्य रूप से क्राफ्ट हैं, जैसे खिलौने, मेमेंटो, पेन स्टैंड, कैलेंडर्स, डेकोरेटिव आइटम्स में है, बहुत सारे आइटम्स हैं। लगभग यहाँ पे हम लोग भोजपुर में, जगदीशपुर में जो हमने मुख्य रूप से उत्पादों को देखा है वो 65 है जो अभी बाजार में जा रहे हैं। अभी जो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं सिर्फ लकड़ी के या फिर और किसी और चीज़ से? लकड़ी के साथ साथ हम लोग सिक्की आर्ट, एप्लिक और टेराकोटा का भी ऐसे आर्टिजन हैं जिन लोगों को जोड़ रहे हैं। इसके अलावा हम स्थानीय जो हम लोगों ने एक प्रशिक्षण किया था वेस्टेज वुड पर, वेस्ट जो कचरा प्रबंधन से डेकोरेटिव आइटम बनाने का, वो भी वस्तुएं इस कंपनी के माध्यम से अब सेल किए जाएंगे। पहले कहाँ था? पहले तो यह जो था वो नयका रोला पीरो रोड में था, आरा रोड में इसको देख सकते हैं। मैंने उसको यहाँ पे जो है विस्तार किया गया है। जी जी बताइएगा कि जो यहाँ पर आप जो कह रहे हैं कि ये चीज़ है जो यहाँ पर उत्पादन होता है, जो भी चीज़ें बनती है, क्या सेल करने कहाँ मार्केट में, क्या पूरे बिहार में या फिर आसपास लोकल एरिया में ही सेल होता है? देखिए, अभी जो है इसका बाजार स्थानीय स्तर पर है ही, लेकिन हम लोग नाबार्ड जैसी संस्थाएं सहयोग कर रही है, तो हम देश के विभिन्न मेलों में कलाकारों को, उनके आर्टिजनों को भेजते हैं और वहाँ पे वो बेचते हैं। इसके अलावा आप बिहार के खादी मॉल, बिहार संग्रहालय जैसी जगहों पर जाइएगा तो यहाँ के उत्पाद अभी बिक्री हो रहे हैं, और ऑर्डर्स से जो सोशल मीडिया लिंकेज है या अन्य सोर्सेज से लोग संपर्क करके अपने ऑर्डर को देते हैं मेमेंटो बनाने के लिए, ETC अन्य चीज़ें, उन सभी को हम लोग पूर्ति करते हैं। कहाँ कहाँ आप लोग अभी तक पहुँचे हुए हैं जो आप कह रहे हैं कि हम लोग अलग अलग जगह पहुँचे हैं जहाँ पे? अगर मेला की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर से हम लोग बेंगलोर तक मेला लगाए हैं, जहाँ पे प्रमुख मेलों का आयोजन होता है। चेन्नई, रांची, रायपुर, पटना, कलकत्ता, ये सब जगहों पर मेला लगा। जो ये लोग सिखाने वाले हैं, जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, क्या कहीं बाहर से सीख कर आए हैं या फिर आप ही लोग यहाँ पर उनको
नहीं, देखिए जो मुख्य रूप से लकड़ी का अगर बात किया जाए तो, और जो भी क्राफ्टमैन है सब यहीं के हैं, लेकिन वो क्या था कि उनके उत्पाद वैसे नहीं थे जो आज के मार्केट में है। जो पहले बनता था वैसे उत्पादों को अब हाईटेक किया जा रहा है, मतलब आज जो बाजार में है उसके अनुसार उसको तैयार किया जा रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है क्या यहीं पे होता है? हाँ, यहाँ कॉमन सर्विस सेंटर भी है। इसके अलावा जो आर्टिजन जुड़े हुए हैं अपने घर पे भी बना के देते हैं यहाँ पे। मेल फीमेल दोनों काम करते हाँ, हैं दोनों या लोग। फिर सिर्फ फीमेल? नहीं, मेल फीमेल दोनों। संख्या और कितनी है? इसमें हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हमने दिव्यांग बच्चों को जो ट्रेनिंग दिया था, उनमें से बहुत सारे युवाओं जो कि लकड़ी के अब क्राफ्टमैन हैं, अच्छे कारीगर हैं, उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद सब बिक्री हो रहे हैं। पहले जब इस संस्थान को जो चालू किए थे और आज कितना ग्रोथ किया? अगर बात करें हम वुडन क्राफ्ट की और यहाँ के जो कल्चर में जो कलाकृतियाँ हैं उसका ग्रोथ उतना संतोषजनक नहीं है, लेकिन तब पर भी एक अच्छा उपलब्धि है और अच्छे उसमें सुधार किए गए हैं। आज उसका कंपनी बना तो और उसका भविष्य अच्छा होगा। परिचय दे दीजिए। मैं हिमराज सिंह, महासचिव जन विकास क्रांति।